हेलो फ्रेंड्स, प्रिशा की पाठशाला में मैं जूली आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी हिंदी का पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। तो चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। सोई सोई एक रात मैं सोई सोई रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो चलिए बच्चों, अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। बच्चों, ये जो प्रस्तुत कविता है म्याऊं म्याऊं, उसमें एक छोटी सी बच्ची है जो बता रही है कि उसने अपने आप को किस प्रकार से चूहे से बचाया। सोई सोई एक रात मैं सोई सोई रोई एका एक बिलक कर रोई। बच्चों, इन पंक्तियों में वो जो बच्ची है, लड़की, वो कहती है कि एक रात वो बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी कि तभी अचानक वह जोर जोर से रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। बच्चों, इन पंक्तियों में वो जो लड़की है, बच्ची है, वो कहती है कि मेरे रोने का यह कारण था कि उसकी नाक पर किसी चूहिया ने काट लिया था। चलिए अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। इन पंक्तियों में बच्ची कहती है वह चूहिया से बहुत डर जाती है। वह चूहिया को अपने बिस्तर के सामने खड़ी देखकर कांपने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। अब इन पंक्तियों में जो बच्ची है वो कहती है कि चूहिया को वहाँ से हटाने को लेकर उस बच्ची के दिमाग में एक बहाना आया। वो जो बच्ची थी वो चूहिया को क्या करना चाहती थी, उसको डराना चाहती थी ताकि चूहिया उसे दोबारा ना काटे। चलिए बच्चों, अब इन पंक्तियों में देखते हैं कि क्या कहा गया है। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब इन पंक्तियों में बच्ची कहती है कि वह सोचने लगी कि चूहिया को कैसे डराया जाए। तभी उसे लगा कि बिल्ली की आवाज़ में चूहिया को डराया जाए। इसीलिए वह जो बच्ची थी वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करने लगी और यह सुनकर वो जो चूहिया थी वो वहाँ से भाग गई। तो बच्चों, ये थी कविता म्याऊं म्याऊं। बच्चों, अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा।